ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर तुम लोगों का। क्या है चैप्टर? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आवाज आवाज आ रही है सही? हम्म, चलो शुरू करते हैं। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? क्लास नाइन्थ में पढ़ा है कुछ पॉलिनोमियल, पढ़ा तो हो गई। फर्स्ट ऑर्डर की पॉलिनोमियल क्या होती थी? पी एक्स को पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कोई भी पॉलिनोमियल को किसी से भी कर सकते हो। वैसे पी एक्स से लिखते हैं। नाइन्थ में पढ़ा होगा, ये होती थी ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें इसकी अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री जो पॉलिनोमियल की होती है, जैसे ये पी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉलिनोमियल को, इसमें इसकी डिग्री होगी जो x की मैक्सिमम पावर होगी। इस पूरी पॉलिनोमियल्स में जो x की मैक्सिमम पावर होगी, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? इसकी 1 है ना, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 1। ठीक है, ये तो तुमने नाइन्थ में पढ़ा होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर की। एक मिनट, लाइट गई। अभी दिख रहा है, क्लियर नहीं? अच्छा, तो ये क्या होती है? इसकी डिग्री क्या होती है? 1। यहाँ पे ये पी एक्स जो है फर्स्ट ऑर्डर की है, मतलब ऑर्डर फर्स्ट, मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर 1 है इस पूरी पॉलिनोमियल में, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। और इस तरीके की जो पॉलिनोमियल होती हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की पॉलिनोमियल, फर्स्ट ऑर्डर की जो पॉलिनोमियल होती हैं, जो अभी तक तुम पढ़ा है तुमने जिसको, वो क्या थी? ये क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब तुम जो पढ़ोगे वो है सेकेंड ऑर्डर की पॉलिनोमियल। सेकेंड ऑर्डर की पॉलिनोमियल कैसे होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा देर, अभी करते हैं, देखो लाइट का हो जाएगा, अभी 5 मिनट रुको, अभी कर रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं, यहीं रहना।
अभी क्लियर दिख रहा है राइट? हम्म। तो देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर की अभी तक तुमने पढ़ी थी ऐसी। और सेकंड ऑर्डर की जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है। इसकी डिग्री क्या होगी बताओ? मैंने क्या बताया था डिग्री? इसकी डिग्री 2 होगी, मतलब इस पॉलिनोमियल में, इस पूरी पॉलिनोमियल में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है ना, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। और ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर फॉर्म में। नॉन लीनियर बोलते हैं। और एक चीज, ये तो हो गई पॉलिनोमियल की बात। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, इस पॉलिनोमियल में जैसे होती है पॉलिनोमियल कोई भी लिखी है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर ये लिखा है मैंने, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया है कि ये जीरो है, पी एक्स इक्वल टू दिस एंड इस ये इक्वल टू जीरो, तो तुम मुझे इसके फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू निकाल के बता सकते हो कितनी आएंगी? हम्म। ये ये फैक्टराइज करना आता है नहीं, क्योंकि इसका यूज होगा अभी। हम्म। जैसे पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये तो सीखा होगा तुमने। जैसे इसमें 6 और ये फर्स्ट रहता है, ये एक्चुअली होती है एक इस फॉर्म में है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये लास्ट टर्म और ये इसका कोफिशिएंट, मतलब ये कांस्टेंट टर्म और ये कोफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ मिलता है। जैसे इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1 है, ये 6 है, तो 6 × 1 तुमको मिलेगा 6। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे तुमको ये टर्म मिल जाए, मतलब +5 मिले। 6 के फैक्टर करोगे, 2 3 जा 6, 3 + 2, 2 + 3 अगर कर देंगे हम तो मुझे 5 मिल जा रहा है। समझे? तो ऐसे इसमें यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? अब अगर मैं देखूं, इसको अगर सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आया था, एक 3x आया था, प्लस 2x, 3x + 2x मिला के मुझे 5x मिल जाएगा ना, +6 = 0। ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इन दोनों से कॉमन एक्स मिल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x, एक्स कॉमन मिला, यहाँ बचा x + 3, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन मिला? 2, फिर अंदर बचा x + 3 = 0। इससे और इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है? x + 3 मिल रहा है कॉमन, फिर x + 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक आ गई -3, एक आ गई -2। समझे? x, रुको मैं एक स्टेप स्किप किया तुम लोग। देखो x + 3, x + 2, x + 3 = 0 एक वैल्यू आएगी, और दूसरी वैल्यू आएगी x + 2 = 0। तो x + 3 = 0, तो x = -3 हुआ, x + 2 = 0, x = -2 हुआ। समझे? अब ये चीज तुम इसकी और भी प्रैक्टिस कर लेना, ये फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन के और भी कई कई तरह से ये मिलेगा इसको। जैसे एक तो मैंने ये दिया, अगर मैं तुमको दे दूं x² + 2x + 4, 2x - 4 = 0, इसके फैक्टर क्या करोगे? इसके फैक्टर
क्या 4 - 2? पहले पहला स्टेप क्या है, 4 और इसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 4 × 1 बचा कितना, 4। आएगा कुछ फैक्टर, बताओ मुझे। या सॉरी, इसको 4 रहने दो, इसको 8 कर लो। 4 में तुम्हारे फैक्टर करने में दिक्कत होगी, यहाँ पे -8 कर लो। 8 करोगे तो क्या होगा, 8 के फैक्टर करोगे तो 2 4, 2 2 जा, तो 2 2 जा 4, 4 × 2 8 हो जाएगा ना। 4 × 2 8 हो जाता है, और 4 - 2 2, 2 ही मुझे चाहिए। मतलब 4x - 2x, इसको आगे क्या लिखेंगे, x² + 4x - 2x -8 = 0। तो इन दोनों से x कॉमन लोगे, x + 4, यहाँ से -2 कॉमन लोगे, x + 4 = 0। अब इन दोनों से x + 4 से x + 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, x - 2। क्या होगा ये x + 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x - 2 = 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू -4 आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी। आया? हाँ, अब ये आएगी x की वैल्यू। अभी कोई भी बाकी कर लोगे, अगर कोई भी पॉलिनोमियल मिलेगी उसको फैक्टराइज, ये मैं बता दिया, ये तो तुमको आना चाहिए था, इसका यूज होगा आगे। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके x की कुछ वैल्यू निकालनी है। और तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर की पॉलिनोमियल क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर की पॉलिनोमियल क्या बताया था मैंने, px = ax + b। ठीक है, इसमें अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, अगर इसको मैं 0 पुट करूं तो ax + b = 0 आ जाएगा, x = -b/a। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x की ये वैल्यू, मतलब एट x = -b/a, इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जा रही है। जैसे इसमें पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ x इन px, तो क्या आएगी, a × -b/a + b = 0। a कैंसिल, -b + b, या a = 0 नहीं अभी करो, केवल LHS में -b + b, ये दोनों कट गए, कितना वैल्यू आई, 0। 0 LHS आया, यहाँ पे लिख लो LHS, LHS 0 आया, RHS भी 0 है। मतलब एट x = -b/a पे इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, मतलब ये x = -b/a इस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है। और उस सॉल्यूशन को अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें बोलते हैं कि ये माइनस एट x = -b/a पे इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, मतलब x = -b/a इसका एक जीरो है, इसको बोलते हैं जीरो। एट x = -b/a इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और ये इक्वेशन किसकी है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये किस चीज की इक्वेशन है, px = स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है, हाइपरबोला तो नहीं पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, क्या, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, y = mx + c की फॉर्म में होती है, अभी तुम इसमें क्लास 10 में भी पढ़ोगे। ठीक है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है बाय एक स्ट्रेट लाइन को, और उस स्ट्रेट लाइन पे ये x = -b/a, ये इसका एक जीरो आया है, मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन ये कहीं पे रिप्रेजेंट करेगी, ये ये स्ट्रेट लाइन
ये स्ट्रेट लाइन कैसी भी होगी, सपोज अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि ये ऐसी है, इस तरीके से, वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे। ए प्लस होगी तो उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, ए माइनस होगी स्लोप निगेटिव आएगा। सपोज ये इस तरीके से है, ऐसी, हाँ ऐसी है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। रुको इसको मैं हटा ही दूं अभी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी मैं ऐसे मान रहा हूँ, सपोज ये ऐसी आएगी, ठीक है। तो इसमें इस एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जा रही है, मतलब ये इसका ए जीरो है। तो इसको देख के तुम मुझे बताओगे कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रही है। यहाँ पे हो रही है क्या एक्स की वैल्यू जीरो? इस ये अगर ये है सपोज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसकी वैल्यू जीरो यहाँ पे हो रही है ना, ये। तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ये एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारा कहलाता है इसका जीरो। अब अगर इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं, इसको भी मिटा दूं, फिर मैं तुमको एक ये बना के दिखाऊं, ये पोज ऐसी है, एक्स वाई। इसमें तुम बताओगे ये अगर x1 है, नहीं ऐसे ही बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसको देख के क्या लग रहा है? कैसे? नहीं कैसे देख के? नंबर ऑफ जीरो क्या, पिछला में, पिछला वो देख के उससे क्या समझ में आया है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज होते हैं कि जितनी बार ये तुम्हारा ग्राफ जीरो एक्स एक्सिस पे जीरो हो रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। समझे? तो इसमें एक ही जीरो होगा क्योंकि इसकी वैल्यू एक जगह पे वन हो रही है, जीरो हो रही है, सॉरी। ठीक है। वाई और एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं है ना। ये ग्राफ तो इसकी तो कुछ वैल्यू है यहाँ पे। ये इसको इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कहाँ पे कर रहा है? सॉरी, वाई की वैल्यू जीरो कहाँ पे है? वाई की वैल्यू जीरो। हम्म, ये बाई है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे बाई की वैल्यू जीरो होगी, और एक्स की वैल्यू जीरो हमको कहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे। समझे? जैसे मैंने वो अभी बताया था तुमको, एक सेकंड ऑर्डर की पॉलिनोमियल लिखी थी। फर्स्ट ऑर्डर की तो ये है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड ऑर्डर की क्या लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, इक्वल्स टू जीरो। और एक मैंने बताया, इसका सोल्यूशन दिखाया था तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इसका क्या आता है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस टू हैं, यही तो है। ये एक्स प्लस टू मतलब एक्स इक्वल्स टू माइनस टू और माइनस थ्री, ये इस पॉलिनोमियल के ये दोनों सॉल्यूशन हैं। ठीक है, मतलब एट एक्स इक्वल टू माइनस टू पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे इसकी वैल्यू जीरो होगी। और इसकी, ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल की एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल जो थी ए एक्स प्लस बी, इस पे एक्स की एक ही वैल्यू आई थी ना, वी माइनस बी बाई ए। और इसमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू दो आ सकती हैं।
दो से ज्यादा थोड़ी ना आएगी, जितने की ऑर्डर की पॉलिनोमियल होती है उतने ऑर्डर का ये एक्स की वैल्यू आती है। समझे? तो ये तो सॉल्यूशन था इसका, ये तो तुमने पढ़ा है। अब बात होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब ये जो सेकंड ऑर्डर की पॉलिनोमियल होती है इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें अब तुम लोग क्या पढ़ोगे? एक तो इसके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने, मतलब इसका जीरोस तो ऐसे ही आएंगे। इसको सॉल्व करके कोई पॉलिनोमियल दी होगी, उसका पूछेगा इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कौन से होंगे। और दूसरा है, अभी पहले ये देखो, एक कैसे, एक है जीरोस के बारे में जानोगे, दूसरा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है जैसे अल्फा और बीटा, अभी ये बताएंगे अल्फा बीटा। कोफिशिएंट एंड इट्स रिलेशन विथ जीरोस, जीरोस के साथ उसकी रिलेशन पढ़ोगे। और जैसे, ठीक है, इसको हटा दें। हम्म। हटा दें इसको। ठीक है, एक मिनट। कहाँ पे? एंड। अभी देखो, इसका तो तुमको पता है, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो होती है, ये ये किसकी इक्वेशन है? ये है पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है, इसकी शेप। अभी तुमको पैराबोला बनाना ये नहीं तुमको पढ़ना है, पैराबोला कैसे इक्वेशन से कैसे पैराबोला फॉर्म होगा, हर एक वैल्यू पे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो आगे पढ़ोगे, अभी नहीं, 11th 12th में। जैसे पैराबोला अगर मैं देखूं, इसका बेसिक ऐसा होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा होगा इसकी शेप, या तो ऐसा होगा। ये कब होगा? जब इसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा होगा। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक, ये नोट कर लो। पैराबोला ये भी है, पैराबोला ये भी है। इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये भी होता है, ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और जिसमें एक्स कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर की पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक, ये लिख लिया। अब जैसे पहला मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में जहां पे भी एक्स की वैल्यू उसकी, ये उसको देख के, जहां पे भी वो एक्स मतलब बाई की वैल्यू, जहां पे भी जीरो एक्स की वैल्यू, सॉरी, जहां पे 0 हो रही है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा ये ग्राफ, वो रिप्रेजेंट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उसके। जैसे यहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक ही बार तो कर रहा है, यहाँ पे ओरिजिन पे, इधर। तो इसमें अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। इसमें एक्चुअली ये बाई कुछ नहीं है, बाई है जो पी बाई इक्वल टू पी एक्स है, यहाँ पी, ये बाई जो है वो पी एक्स है।
तुम्हारी x की वैल्यू क्या आ रही थी? x की वैल्यू वो है जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है। x इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है, एक तो यहाँ पे जीरो हो जा रही है, एक यहाँ पे जीरो हो जा रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे इसमें। नंबर ऑफ जीरोस इसमें 2 होंगे। समझे? अब इसकी अलग अलग शेप हैं, कई तरह तरह की शेप दिखा के तुमसे पूछेगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे और क्यों होंगे जीरो, उसका रीजन लिख के देना होगा। जैसे एक मैं तुमको पॉलिनोमियल और दे रहा हूँ, बताना उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसे ये है पॉलिनोमियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है एक, ये बाई एक्सिस है, सब में एक्स एक्सिस, एक्स वाई, एक्स वाई बाई एक्स। फर्स्ट में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? फर्स्ट में 2 कौन कौन से? एक ये, एक ये। कितने, कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है? 2 बार, तो इसमें होंगे 2। इसमें एक होगा क्योंकि एक ही बार एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें 1। इसमें, इसमें 0 होगा क्योंकि एक भी बार वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। समझे? और अगर यही पॉलिनोमियल है, ये वाली पॉलिनोमियल, इसको देखो, ये, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब है 3 होगा ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये तो किसी तरह की आएगी, तुम देख के बता दोगे इसमें कि कितनी बार ये 0 हो रहा है। देख लो, एक अपनी बुक में एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में पहला तो इस तरीके से दिया हुआ है, देखो ऐसे करके कुछ है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? दूसरा है इस तरीके से, इसमें कितना होगा? 1। और इसमें, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा। और भी और है कोई? तीसरा ऐसा है कुछ। 2 क्यों है, 3 क्यों नहीं है? 3 है ना, 1 2 3। यही तो छोटा इजी क्वेश्चन है, इसमें गलती क्यों हो रही है? ध्यान से देखो, इसमें अगर ये है, इसमें 1 होगा क्योंकि एक ही बार कर रहा है इंटरसेक्ट। नेक्स्ट वाले में ये कैसे है? ये ऐसे। लास्ट क्या है? 1 2 3 4। यहाँ पे 4 होंगे। और इसमें रीजन लिख दोगे नीचे, क्या किस वजह से? ये एक्स एक्सिस को कितनी, बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 1 टाइम। ये 3 बार कर रहा है, ये 1 बार कर रहा है, बस यही है इसमें। एक्सरसाइज 2.1 में देखो सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये सब कर लेना। एक्सरसाइज 2.1 में इसी टाइप के सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो जैसे मैंने बताया था, एक तो ये नंबर ऑफ जीरोस तुमको पता करने होंगे कितने हैं, ये ग्राफ देख के। सेकेंड आता है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, लिखाया था ना मैंने। अब वो रिलेशनशिप बिटवीन
zeros and its coefficient. अब यहाँ पे पहले तो तुमको जीरो निकालने आने चाहिए। एक उसी पे मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसके मुझे सॉल्यूशन बताओ क्या होंगे, जीरोज क्या क्या होंगे इसके। पी एक्स इक्वल टू ये अगर लिखा है, इसके नंबर जीरोज क्या क्या होंगे। बुक में नहीं देखना है, ऐसे बताना है। हाँ हाँ, सॉल्व करके जल्दी बताओ। खुद से करना, खुद से। हाँ, मैंने बताया था ना तुमको। तुमने किया कनिष्क का। मैंने बोला था ये टर्म और इसका कोफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 12। इस 12 के ऐसे फैक्टर करो कि तुमको -8 मिल जाए। ठीक है, तो अभी तुमको क्या है, 12 आया, 12 के फैक्टर 6 2 12 होता है। 6 + 2 8 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का 8 है, हमको चाहिए माइनस का 8। तो -6 -2, तो ये -8 हो जाएगा। मतलब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2x² -6x -2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, अभी नहीं करो, इक्वल टू 6, ये इक्वल टू, अब यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा, x-3, -2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x-3। इन दोनों से x-3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, 2x - 2। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ये पी एक्स ही है। पी एक्स मतलब क्या है, 2x² -8x प्लस 6। यही इक्वेशन, अगर इसको तुम अगर सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके, तो यही आएगा ना, यही आएगी। यही चीज ध्यान में रख के इसके कोफिशिएंट को निकालना है तुमको। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जैसे ये तुम्हारी पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c। ये मेरी पॉलिनोमियल है एक्स पी एक्स इक्वल टू ये। ठीक है, अब जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल लिखी थी, 2x² -8x प्लस 6 इक्वल टू ये, तो इसके इक्वल टू मैं अगर कुछ करूं तो x प्लस समथिंग कुछ आएगा, और एक इसके मैक्सिमम वैल्यू दो ही तो आएंगी, दो जीरो, जैसे यहाँ पे x की x-3 2x-2, इसकी भी दो ही वैल्यू आएंगी। जैसे अगर इसके मैं अगर लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पी एक्स, अल्फा बीटा मैंने मान लिए इसके दो जीरोज हैं। ठीक है, जैसे इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 2 हैं। 2 में एक है 3, ये x-3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, एक जीरो जी ए होगा, एक 2x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1। इसके दो जीरो आ गए, 3 और 1। ऐसे ही इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसके दो जीरो आएंगे, वो जीरो मैंने मान लिए अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो ऐसे ही इस ax² प्लस bx प्लस c को मैं
क्या लिखूंगा, एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा लिख सकते हैं। मतलब एक्स प्लस अल्फा, अल्फा कुछ भी है, मैं अभी बस अल्फा मान रहा हूँ कि इसका जीरो है, वो एक्स प्लस अल्फा करेंगे इंटू एक्स प्लस बीटा करेंगे, मुझे ये पॉलिनोमियल मिल जाएगी। बट मुझे ये नहीं पता है इसकी वैल्यू क्या है या इसकी वैल्यू क्या है, इसीलिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं के। ठीक, अब इसको तुम अंदर मल्टीप्लाई करो, ये के है यहाँ पे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू बीटा मतलब बीटा एक्स, फिर प्लस अल्फा की एक्स से अल्फा एक्स, फिर अल्फा की बीटा से प्लस अल्फा बीटा। आया। और एक बार के, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, यहाँ बीटा एक्स है यहाँ अल्फा एक्स है, प्लस का एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अल्फा प्लस बीटा अंदर बचेगा, इन दोनों से एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से अल्फा यहाँ से बीटा, या बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है, प्लस अल्फा बीटा। ठीक, आया। और इसको अब लिख सकते हैं हम, के की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है, ये यही इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही वाली पॉलिनोमियल है ये। मिटा रहे हैं इसको हम, मिटाएं। हम्म, एक काम यहाँ पे करो, देखो ऐसे अगर मैं x प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा लिखूंगा तो इसके जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा इसकी दो वैल्यू आएंगी ना। अगर x प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो करेंगे, x प्लस बीटा इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस अल्फा, यहाँ से x इक्वल टू प्लस बीटा प्लस प्लस बी ये माइनस बीटा, समझे। ये माइनस को हम ना अगर लें तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस लेना चाहें, एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा अगर रखना चाहें तो इस अल्फा को अगर इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, उससे आसानी होगी करने में, इसको माइनस कर लो, एक्स माइनस अल्फा, यहाँ से एक्स माइनस बीटा, तो यहाँ पे करोगे यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ से माइनस का एक्स अगर कॉमन ले लेंगे, ये एक्स अल्फा प्लस बीटा ही अंदर रहेगा, ये प्लस का ही रहेगा, फिर ये माइनस का एक्स यहाँ पे हो जाएगा, बस ये चीज ये चेंज कर लो, बस इससे आसानी रहेगी। उससे भी कर सकते हैं एक्स प्लस भी लेके, लेकिन इससे करने में आसानी रहेगी। कर लिया चेंज। अभी देखो, अभी ये रुको, अभी इसका पूरा नहीं हुआ है, बता रहे हैं। अब देखो, अभी बता रहे हैं तुमको, ये अल्फा बीटा तो तुम्हारे जीरोज हैं, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब तुमको इसमें दो रिलेशन निकालनी है, मतलब अल्फा बीटा मतलब जीरोज, और इसके ये कोफिशिएंट जो हैं अल्फा और बीटा, ये कोफिशिएंट ही तो हैं जीरोज, इनका एक तो आता है सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरो, ये दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो यहां से देख के क्या लग रहा है कि सम ऑफ जीरो कौन कौन से होंगे? अगर अल्फा बीटा उसके जीरो हैं तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होगा। अल्फा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखोगे, इससे अगर कंपेयर करके लिखें हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो होता है माइनस ऑफ बी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा बीटा जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होती है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अच्छे से लिख लेना तुम लोग, ये यूज होगा। और सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा बीटा जो होता है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, केवल ये रखते हैं। अब इसको देख के बताओ मुझे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इसको देख के। माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है, इसको देख के बताओ माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है। ये सॉरी, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यही तो है के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस का के इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन, इसको भी हटाओ, अपॉन क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, खाली के, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के होगा ना। तो इसके से इसके कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा ही आ गया ना। मतलब हम जो लेके चल रहे थे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो इससे सही हो गया, प्रूफ हो गया ना कि अल्फा प्लस बीटा ही होता है। और इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर तुम इस पॉलिनोमियल से निकालना चाहो तो क्या आएगी, इस पॉलिनोमियल से बताओ। इसको इक्वल्स टू अगर मैं कर दूं, इस पॉलिनोमियल से माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, और माइनस, और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए। ठीक है, तो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ये याद रखना है इसको। और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा इस फॉर्मूले से देखो क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, इससे, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, लास्ट वाली है ना, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इंटू के भी होगा, सॉरी, के तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो के इंटू अल्फा बीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, के। तो के कैंसिल हो गया, तुमको मिल गया क्या, अल्फा बीटा। मतलब यही वैल्यू मिल गई ना, अब ये सही है, ये हम लोगों ने जो किया वो सही है। और इस अल्फा बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये पॉलिनोमियल पी एक्स, इसके कोफिशिएंट देख के इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए।
और माइनस बी क्या है, बी है जो वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी क्या है, ये वाला सी, ये याद रखना, ये सी यहाँ से है और सी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। देखो दोनों में डिनोमिनेटर एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है दोनों में, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में है, और अल्फा प्लस बीटा में जो लिखना है वो माइनस ऑफ बी बाई ए, और अल्फा बीटा में सी बाई ए, याद ऐसे रखना इसको। ठीक, अब तुमको जो क्वेश्चन आएंगे वो जो एक पॉलिनोमियल दी हुई है उसके एक पॉलिनोमियल यही ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है तुम्हारी। इसमें तुम क्या, पहले फाइंड करो, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें तुमको फाइंड करना है, फाइंड जीरोज, पहले जीरोज फाइंड करो, फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स कोफिशिएंट। मतलब पहले तुमको जीरो निकालना है, मतलब जीरो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर तुमको दिखाना है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस ऑफ बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है, और इस बी और ए की वैल्यू तुम यहाँ से कंपेयर करोगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करोगे, उससे तुमको ये वैल्यू, ये मैं करके बता दूं एक, ठीक है। तो देखो ये पॉलिनोमियल है तुम्हारी दी हुई, तुमको पहले पूछा है इसने अल्फा बीटा मतलब नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो जीरोस निकालने का तो वही तरीका है, इसका फैक्टराइज करो, मतलब x प्लस 2 और x प्लस 3 आए थे ना इसके जीरोस, यही तो आया था इसका सॉल्यूशन, मतलब x इक्वल्स टू -2 और -3। यहाँ से मतलब क्या है, अल्फा इक्वल्स टू -2 है, बीटा इक्वल्स टू -3 है, समझे। और इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म वाली पॉलिनोमियल से कंपेयर करूं, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 आ गई, b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है तो 5 आ गई इसकी, कांस्टेंट टर्म c यहाँ पे 6 है तो c की वैल्यू 6 आ गई, समझे। लिखा, ये चीज आई समझ में, ये ए बी सी की वैल्यू कैसे आई है। और फिर अब तुमको क्या करना है, यहाँ से इससे तुम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा बीटा क्या होता है ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन ए की 1, तो ये हो गया -5। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, इसको याद कर लेना है, बार बार देखना ना पड़े। सी की वैल्यू क्या है, 1, इसकी वैल्यू आ गई 6। ये चीज तुमको यहाँ से भी वेरीफाई करनी है, इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -2 -3 इक्वल्स टू -5, -5 यहाँ से भी आ रहा है, -5 यहाँ से भी आ रहा है, अल्फा बीटा यहाँ से क्या आएगा, -2 इंटू -3 इक्वल्स टू 6, 6 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, नीचे लिख दोगे हेंस वेरी वेरीफाइड।
ठीक, एक और क्वेश्चन दें, ये लिख लिया? लिखो जल्दी। लिखा? ठीक है, ले लो ये क्वेश्चन। अगर पॉलिनोमियल मुझे पी एक्स इक्वल टू 3x² 3x² प्लस 5x-2 दिया है, 3x² प्लस 5x-2, इसको बताओ। सेम चीज करना है, फाइंड जीरोस एंड बस -2, पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x-2। उसके बाद है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई इट्स रिलेशन विद कोफिशिएंट्स। -2 पहले बताओ फैक्टर हुए नहीं? फैक्टर हुए? फैक्टर इसके कैसे करोगे? 2 3 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि तुमको 5 मिले। तो ये तो -6 हो जाएगा ना, -6 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 मिले। क्या होंगे? 6 इंटू -1। है 2 3 कैसे करोगे? माइनस कहाँ जाएगा ये वाला? -6 के तुमको फैक्टर करने हैं। 2 3 अगर तुम लोगे तो -2 -3 करोगे। लेकिन -2 और -3 अगर तुम करोगे तो इन दोनों के ऐड करोगे तो वो तो -5 आ जाएगा। तुमको चाहिए कितना? +5 चाहिए, तो इसका एक ही है, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू -6, और 6 - 1 इक्वल्स टू 5। इसके फैक्टर होंगे 3x² प्लस 6x - x - 2। समझे?
साइन का ध्यान रखना है प्लस माइनस में। फिर 3x कॉमन लोगे, x प्लस टू, -1 कॉमन लोगे, x प्लस टू, यहाँ से x प्लस टू कॉमन लोगे, 3x प्लस 3x माइनस 1। यहाँ से जीरोज क्या क्या आएंगे, एक तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो करोगे तो x इक्वल्स टू -2, एक ये आ जाएगा। एक करोगे 3x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू प्लस का 1/3, प्लस 1/3 इक्वल टू 1/3। यही दोनों आएंगे ना। 3 इंटू -1 इक्वल्स टू जीरो, जीरोज निकाल रहे हो तो इसको इक्वल टू जीरो ही पुट करोगे ना, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, जैसे यहाँ किया। ठीक, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आई, -2, बीटा की वैल्यू क्या आई, 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आया, यहाँ से -2 प्लस 1/3। इसको मुझे सॉल्व करके बताओ कितना इसकी वैल्यू आएगी। -2 प्लस 1/3 को क्या लिखेंगे, और अल्फा बीटा जो आएगा वो -2 इंटू 1/3, तो ये तो हो जाएगा -2/3। ये क्या होगा, ये -2/3, ये क्या होगा, -2 प्लस 1/3। इसको कैसे करोगे, हमको बताओ, रेशनल में आएगा ना कुछ, कितना आएगा वो बताओ मुझे। इसको कैसे करते हैं, ये सॉल्व करनी आती है ना, 1/2 प्लस 1/2, या फिर 1/3 माइनस 1/2, ये कैसे करते हैं, ये सब पता है ना। हाँ हाँ, तो करो, उसको बताओ मुझे कैसे करते हैं। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। है, कितना आएगा, तुम बताओ कनिष्का कितना आएगा जल्दी। 5 या +5, +5 या -5, -5/3। और एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5/3, मतलब सम ऑफ जीरो आया -5/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया -2/3। इसको हटाएं, मतलब अरे मैं देखना चाहता था तुमको ये आता है या नहीं, क्योंकि ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं ना रेशनल वाले, इनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आता है नहीं आता है। ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम। अब इससे इसको क्या, इसकी रिलेशन को वेरीफाई करना है, वो कैसे करते हैं, इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, या तो ऐसे करो, कंपेयर करके करो, नहीं तो सीधे तुम लिख लो अल्फा प्लस बीटा। अगर तुमको वो वाला फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a होता है, और -b/a को एक कुछ और भी तो लिखते हैं, -b क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लिखाया था ना, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ क्या है, 5 है, अपॉन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये 3 है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, -5/3 आ गई ना। यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा -5/3, यहाँ से भी -5/3। और अल्फा बीटा क्या होता है,
सी बाई ए, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, -2/3, -2/3, यहाँ भी -2/3, हेंस वेरीफाइड। बस यही करना होता है। अगला पूरा तुम्हारा इसी पे है, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। हटाएं इसको। हम्म, जल्दी जल्दी करो, जल्दी नोट कर लिया करो। एक क्वेश्चन और है। नहीं नहीं ठीक है। एक पॉलिनोमियल दी हुई है तुमको, पी एक्स इक्वल्स टू x² - 3। सेम, फाइंड zeros एंड वेरीफाई रिलेशन। कैसे करोगे? कर रहे हो? गायब हो गया ये तो। वही तो, बताओ ये क्या है, हर टर्म नहीं है ना, तो इसके जीरोस कैसे निकालोगे? जीरोस निकालने के लिए मतलब इसको हमको फैक्टर करना होगा। तो पी एक्स इक्वल टू x² - 3 है, ठीक है। अब x² - 3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, x² - √3 का होल स्क्वायर, ये तो कर सकता हूँ ना। √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 ही आता है ना। इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो ये -3 आएगी ना, x² - 3 है। तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा दो, क्या होता है, a² - b² क्या होता है? हाँ, ये आ नहीं रहा क्या? अभी तुम्हारा नेट नहीं होगा शायद। एक बार रिफ्रेश करके आओ फिर से, देखो। इसको a + b a - b कर सकते हैं ना, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे a + b क्या होगा, x + √3, x - √3। तो मतलब यहाँ से जीरोस क्या क्या है, एक -√3 आया, एक +√3 आया। कैसे आया पता है? x + √3 को जीरो किया तो -√3 आ गया, x - √3 को जीरो किया तो ये √3 आ गया। अब तुमको क्या, यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई ना। अल्फा इक्वल्स टू -√3 और बीटा इक्वल्स टू +√3। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -√3 +√3 इक्वल्स टू -√3 +√3। माइनस की कोई वैल्यू, -3 + 3 इक्वल टू 0 ही आता है। मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। माइनस, किसी भी नंबर का माइनस, उसका प्लस रूट से कोई मतलब ही नहीं, कोई भी नंबर लिखा हो वो तो आएगा 0 ही। और अल्फा बीटा क्या आया, -√3 इंटू √3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 या -3? ठीक है।
और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, आया तुम्हारा? हाँ 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 हाँ, आ रही है, आ रही। ठीक है, वैसे लास्ट ही है, बाकी तुम लास्ट का थोड़ा वीडियो में देख लेना, मिल जाएगा, बस लास्ट ही करवा रहे हैं इसके बाद। ठीक, ठीक है, लास्ट में ही है, ठीक। ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम वीडियो देख, वो देख लेना रिकॉर्डिंग। देखो ये आया, अब इसके अगर कोफिशिएंट है क्या, x² - 3, इसको अगर ax² प्लस bx+c = 0 से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे ये जो -3 क्या है, -3 कांस्टेंट है टर्म, प्लस 0 × x की कोई टर्म नहीं है तो x को 0 लिख लो, अब हो जाएगा। आया? हम्म। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो आएगा, वो -b/a, मतलब माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 0 है, और कांस्टेंट टर्म ये कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अल्फा बीटा जो होगा वो क्या होगा, c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, -3/a क्या है, 1। ये -3 हो गया, ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 यहाँ भी है, इसकी वैल्यू -3 यहाँ भी है, हेंस वेरीफाई। चलो, इस टाइप के जो जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में ट्राई करना, करके देखना, जो भी होता है नहीं होते हैं वो मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 1.2 में। और तुम लोगों ने वो जो पिछले उसका जो असाइनमेंट दिया है वो नहीं भेजा अभी तक, मिला नहीं क्या? देख लेना, उस पर पड़ा हुआ है वो, हमको बताना, भेजना, उसको भी बता देना। ठीक। ठीक।